प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। नमस्कार। कार्यक्रम के इस भाग में हम इस वक्त बैठे हुए हैं मंदसौर जिला चिकित्सालय परिसर के उस हिस्से में जहां पर क्षय रोग यानी कि टीबी रोग का उन्मूलन किया जाता है। एक चिकित्सक इकाई है यहां पर जो उन मरीजों का इलाज करती है जिनको टीबी हो चुका है। हालांकि देश के अंदर कभी गंभीर और लाइलाज बीमारी कहे जाने वाली इस क्षय रोग को अब काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, मगर जो मरीज बचे हैं उनको भी चिन्हित करके और उन्हें प्रोत्साहित करके उनका इलाज किया जाता है। इस संबंध में हम बात करेंगे यहाँ के प्रभारी डॉक्टर द्विवेदी से। द्विवेदी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सर, ये जो क्षय माह यानी कि टीबी माह मनाया जा रहा है पूरा, क्योंकि 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे होता है, इसके तारतम्य में यहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि लोग उनसे अवेयर हो सकें? सर, ये इस बार हम लोग 24 मार्च विश्व टीबी दिवस को पूरे माह के रूप में मना रहे हैं। तो जो हमारा अभियान चल रहा है टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत एक जन आंदोलन के रूप में इसको पूरे माह एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। शुरुआत हमने जनप्रतिनिधियों के साथ में हमारी बैठक हुई थी कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में, और उसके बाद दूसरे दिन हमारे यहाँ इसका सांसद महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो जब से ये प्रोग्राम चल रहा है और अलग अलग उसके बाद में एक्टिविटीज़ हुई, जैसे कल हमारे यहाँ पर धार्मिक धर्म गुरुओं का सम्मेलन के बीच में वार्ता की गई। बीच में कल धर्म जो हमारा मंदिर धर्म स्थल हैं वहाँ पे भी प्रचार प्रसार की बात की गई, और जैसे हमारी वर्कशॉप वगैरह हैं, हमारे जो फील्ड स्टाफ है उनकी वर्कशॉप का जो हमारे टीबी पेशेंट ठीक हो गए उनमें उनको हम लोग बोल रहे हैं टीबी चैम्पियन हमारे, कि उनका उद्देश्य ये है कि उनको साथ में लाके कि जब तक हमारे साथ में हमारा कम्युनिटी हमारे साथ जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक हम इसको पूरी तरह से जो हम चाह रहे हैं कि सारे पेशेंट हमारे जो छूट रहे हैं अभी भी हमसे हमारी सुविधाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, उनको लाया जाए और जल्दी से जल्दी उनमें हम टीबी की जांच कर सकें और उनको जल्दी से जल्दी उपचार पर रख सकें, जिससे ये जो चेन है ये टूटे और हम इसको अपने टीबी उन्मूलन की तरफ लेके बढ़ सकें। आमतौर पर सर क्षय रोग के लक्षण क्या होते हैं? किन बीमारियों को यानी किन लक्षणों को क्षय रोग में गिना जा सकता है? क्योंकि आमतौर पर आदमी भयभीत रहता है कि मुझे मौसमी खांसी भी चल गई तो मैं शक करने लगता हूँ कि मुझे टीबी नहीं हो जाए। आम लोगों को धारणा रहती है, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं सर इसके? सर, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि आम लोगों में, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आम आदमी जो है कभी ये नहीं सोचता कि मुझे टीबी हो सकती है। ये जब तक हमारे अंदर नहीं आ गया कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, ये एक संक्रमण है, किसी को भी हो सकता है, और लक्षण इसके इतने सामान्य हैं कि हम रोज़ाना अगर कोई भी खांस रहा है या उसको हल्का सा बुखार है तो वो महसूस ही नहीं करता कि मैं इतनी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो गया हूँ या मेरे अंदर इसके लक्षण हैं तो मैं जाँच करा लूँ। टीबी के बारे में हमेशा यही है, हम लोग बार बार जब कभी पेशेंट से हिस्ट्री पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार में किसी को पहले टीबी का कोई इलाज चला है या कर जाए, तो वो एकदम उसके सब लोग नकार जाएंगे कि नहीं, मेरे यहाँ तो किसी को वर्षों से किसी को खानदान में ही किसी को टीबी का इलाज नहीं है, जबकि ये बहुत सामान्य सा इन्फेक्शन है। बहुत ज़्यादा टीबी के ये एक स्टडी है कि लोग जो प्रिवेलेंस की हम बात करते हैं कि हर 5वें आदमी के अंदर टीबी के कीटाणु मौजूद हैं। अब उसको उसके पूरे जीवन काल में कब टीबी होगी ये नहीं कह सकते। उनमें से 10 लोगों को 100 में से 10 लोगों को टीबी होने की संभावना रहती है, और अगर कोई और भी उसमें साथ में कोमॉर्बिडिटी है तो ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं। लक्षण बहुत सामान्य है। अगर साधारण सर्दी खांसी होती है तो वो सामान्यतः 2-4 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी है तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक टीबी का प्रमुख लक्षण है। 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी हो या 2 सप्ताह से ज़्यादा बुखार रहे या हल्का सा कमजोरी और रात में बुखार सा लगना, पसीना आना या भूख कम लगना, ये सारे टीबी के लक्षण हैं। लेकिन टीबी के लक्षण इतने सामान्य हैं कि पेशेंट खुद भी नहीं समझ पाता है, और चिकित्सक भी हमारे कई बार हमसे भी ये गलती हो जाती है कि हम नहीं समझ पाते हैं कि इसको टीबी जैसी इन्फेक्शन हो रहा होगा।
तो हर ऐसी जगह पे जहाँ भी पेशेंट आता है तो हम यही बात करते हैं कि हर स्तर पे टीबी की स्क्रीनिंग हो, चाहे वो हमारा सामान्य ओपीडी हो, चाहे हमारी जो जहाँ पे ज़्यादा संभावना है वहाँ पे हम हर, जैसे हमारा ART सेंटर, किसी भी कंप्लेंट के लिए कोई पेशेंट आता है, हर वहाँ का कर्मचारी उसमें टीबी के जो सिम्टम है उनकी स्क्रीनिंग करता है। अभी हमारे जो NCT है उसमें भी टीबी की स्क्रीनिंग उसी तरह से हो रही है। हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुले हैं, हम वहाँ पे भी जितने भी NCT के जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसमें टीबी की स्क्रीनिंग करवा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम खोज पाएँ। आमतौर पर सर जो मरीज टीबी से ग्रसित हो जाते हैं उनकी एक धारणा बन जाती है कि ज़िंदगी अब खत्म हो गई। क्या ऐसा क्यों इस बीमारी के अंदर माना जाता है? ऐसा क्यों इतना आदमी सीरियसली, जहाँ तक बीमारी होती नहीं तो सीरियसली लेते ही नहीं, जैसा भी आपने बताया कि मुझे टीबी हो सकती है, जब हो जाती है तो फिर वो ज़िंदगी से निराशा क्यों महसूस करता है? और उसके लिए क्या संपूर्ण चिकित्सक सुविधा उपलब्ध है? सर हम और आपने तो पहले पुरानी पिक्चरें देखी हैं, उसमें जैसे ही दिखाते थे कि वो खांसे कोई हीरो और खून दिखा दिया तो वो मतलब अब कि उसका अंत आ चुका है, वही अवचेतन में ऐसा बैठ चुका, वही चीज अवचेतन में ऐसी बैठ वही चुकी है। हमारे भी मन मस्तिष्क में बन गई है कि पहले ये चीज़ था कि टीबी का इतने अच्छे तरह से इलाज संभव नहीं था, लेकिन आज टीबी का इलाज है और हर मतलब अपने देश में टीबी के जो क्योर रेट हमारे अपने मध्य प्रदेश में और हमारे मंदसौर में 90% क्योर रेट है, हमारी सक्सेस रेट 90% के ऊपर है। जितने भी पेशेंट हमारे नियमित इलाज लेते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं। इसमें शर्त ये कि इलाज को नियमित लिया जाए, ब्रेक ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर तो सर लगभग सालाना यहाँ पर कितने मरीजों का इलाज इस सेंटर में हो जाता है? अपने यहाँ वार्षिक हमारे यहाँ जो लक्ष्य दिया गया है वो 4800 केसेज का वार्षिक लक्ष्य है। पिछले वर्ष हम लोग थोड़े से पिछड़ गए हैं क्योंकि कोरोना की वजह से हमारी सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे असर पड़ा है, लोगों का इतना मूवमेंट नहीं रहा जो लोग बाग, और कुछ हद तक हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हमारी, और कुछ लोग बाग इसके डर के कोरोना की वजह से बाहर भी नहीं आए। तो पिछले वर्ष हमारा ज़रूर 2000 के आसपास हम लोग पहुँच पाए टीबी केस निकालने में। अब हमारा प्रयास यही है कि पिछले साल का जो केस हमारे छूट रहे हैं उनको हम ढूंढ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ढूंढ पाएँ। ये इलाज के दौरान मरीज को क्या क्या सावधानियाँ रखना पड़ती हैं, क्या नहीं करना, यानी कि उसको? सर हमारे यहाँ स्टाफ पूरा जो है उनको जिस दिन दवाइयाँ चालू करते हैं उसी दिन हम उनको पूरे अच्छे से उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब समझाते हैं कि आपको ये बीमारी है, इसके ये लक्षण हैं, आपको ये सावधानी रखनी है कि आप, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दवाई अगर पेशेंट खाता है और उसने 3 दिन 4 दिन दवाई खुराक ले ली तो उसके बाद वो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए नुकसान नहीं फैला रहा, उसके लिए, उनके लिए संक्रामक नहीं रहा। हम लोग डरते उससे हैं, उससे दूर भागते हैं जो जिसका मालूम पड़ जाए कि इसका टीबी का इलाज चल रहा है, जबकि वास्तव में उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो खांस रहे हैं, जो इधर उधर थूक रहे हैं और नहीं इलाज करवा रहे हैं, नहीं जांच करवा रहे हैं, हमें उनसे डरना चाहिए, वो दूसरों को संक्रमण फैला रहे हैं। जो इलाज ले रहा है वो ठीक भले ही 6 महीने में होगा, लेकिन आज उससे दूसरों के लिए खतरा नहीं है। तो जितना हम लोग उनको यही सलाह देते हैं कि आप नियमित इलाज लें, समय पे जो हमने जांच के लिए बोला गया है वो करवाएं, परिवार का भी ध्यान रखें, किसी को भी जरा से भी कोई सिम्टम हो, कोई भी लक्षण मिले तुरंत हम लोगों को बताएं तो हम उनमें सारी जांचें करवाएं। सर परहेज क्या बताया जाता है उनको कि जब तक इलाज चल रहा है या इलाज के बाद भी उनको परहेज किन चीज़ों का रखना पड़ता है? परहेज, सामान्य परहेज जो हम लोग रखना चाहिए कि आप नशे पत्ते से दूर रहें, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं लें। टीबी की दवाइयों के साथ में हम लोग डाइट अच्छी खाने के लिए बोलते हैं, और इसीलिए हमारे प्रोग्राम में इसमें निश्चय पोषण योजना का वो चालू किया गया है, जिसमें मरीज को प्रति माह 500 रुपये उपचार के साथ में उसके सीधे खाते में डीबीटी के थ्रू जाते हैं कि वो अच्छा पोषण ले, अच्छा खाना खाए, जी, पौष्टिक खाना खाए, अच्छी प्रोटीन डाइट ले। जी जी। तो सर क्या एक धारणा ये भी सर कि जिनको एक बार टीबी हो जाती है, अपना इलाज करा लेते हैं, टीबी खत्म हो जाती है, क्या दोबारा भी होने की संभावना रहती है उस व्यक्ति के अंदर, या होती है कितने समय बाद, या फिर किन परिस्थितियों में होती है? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दोबारा टीबी का रिकरेंस होता है, ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, और इसीलिए इस प्रोग्राम में पहले से भी था और अभी भी है कि हम हर 6 महीने में, ठीक होने के बाद हर 6 महीने में पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, उनको समझाते हैं कि आप एक बार जांच जरूर करा जाएं, या बीच में कोई भी लक्षण हो। तो इस तरह से हम 2 साल तक उस मरीज को अपने
रडार में रखते हैं कि हमारी वो स्क्रीनिंग में रहता है, हमारी निगरानी में रहता है, हमारे फील्ड स्टाफ जो है वो उन पर निगरानी में रखते हैं कि कुछ भी अगर हो उनको तो दोबारा से उनकी जांच हो जाए। साथ ही मरीज़ के साथ साथ उनके परिवार पे भी, कि उनके परिवार में अगर किसी संपर्क वाले को कोई दिक्कत होती है तो उसकी भी हम तुरंत जाँच कर सकें। हम तो सर कोशिश करते हैं कि मंदसौर ज़िले के अंदर ये जो बीमारी है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। लोगों से हम आह्वान भी करते हैं कि यदि कोई उनको लक्षण दिखते हैं इस किस्म के तो शर्माएं नहीं, उसकी जांच कराएं। सर आप भी हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता से क्या अपील करते हैं? सर हम आपके माध्यम से, और आपने बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया कि आपने इसके ऊपर एक प्रोग्राम बना रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अरे सर हमारा काम, क्योंकि समाज स्वस्थ रहे, लक्ष्य ये रहता है हमारा। बिल्कुल, और समाज से भी यही है हमारी अपील कि घर में, परिवार में जो लोग ठीक हो गए हैं वो भी आगे आए। एक तो क्या है कि टीबी को लोग आज के तारीख में भी लोग इसको छुपाते हैं। अब छुपाने की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ जो हमारे हीरो हैं, जिनको हम आज महानायक बोलते हैं, अमिताभ बच्चन, वो खुद आके सामने आके उन्होंने अपनी उसमें बताया कि मैं भी इस बीमारी से ग्रस्त रहा और ठीक हुए, इलाज पूरा लिया था। तो कोई छुपाने जैसी बात नहीं है। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी ये एक्टिविटीज़ की। महिलाओं में हमारे में ये दिक्कत आती है। कई लड़कियां हैं जिनको ससुराल में अगर हैं तो उनको हमें इलाज, जब उनको दिक्कत आती है तो वो बेचारी परेशान होती हैं और बोलती हैं कि साहब नहीं, हम यहीं मायके में रह के इलाज करा लेंगे। तो आज हम 21वीं सदी में रह के एक बीमारी के लिए इस तरह की बातें सुन रहे हैं और उनको हम बार बार उनको समझाते हैं कि इस तरह की चीज़ें आप लोग सब आगे आएँ और इस जो स्टिग्मा जो बना हुआ है ये, इसको दूर किया जाए। और ये जब ही होगा जब सब लोग इसमें जुड़ेंगे, समाज आगे जुड़ेगा। ये एक बीमारी है कोई, और इलाज है इसका, और इलाज से ठीक हो रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई जो पहले कहते थे लोग बाग के कोई मतलब कोई क्या बोलते हैं, पिछले जन्म के कर्म, हाँ कोई उस तरह बड़ी धारणा थी सब, पिछले जन्म के कर्म के कारण टीबी कोड़ वगैरह सब एक धीरे धीरे मेडिकल साइंस जो तरक्की कर रहा है उनसे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, हमारी असावधानी की वजह से सब चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल। तो सर एक प्रश्न मेरा अधूरा, अगर नहीं पूछूंगा तो कार्यक्रम हमारा अधूरा रह जाएगा। टीबी ना हो इसके लिए आदमी को क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए? सर टीबी ना हो इसके लिए सबसे हमारे लिए, और हमारे जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक पहल शुरू की है कि बहुत छोटी छोटी पहलें हैं लेकिन कितना उनका असर पड़ता है व्यापक रूप से, कि स्वस्थ आसपास का अपना वातावरण, स्वच्छ भारत हो। अभी स्वच्छ भारत, आप इधर उधर कोई भी खांस रहा है तो हमारे कोविड ने हमें सिखाया है, कोविड ये महामारी ने भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि आप मुंह पे मास्क रखें। हम पुराने लोग हमारे गमछा रखते थे, जब भी कभी किसी को खांसी आए या कुछ आए तो मुंह के सामने वो गमछा लगाते थे। तो हमें ये कोई भी जितने भी संक्रमण हैं हमारे खांसने, छींकने से या इधर उधर थूकने से दूसरों को फैलते हैं। हमें सावधानी ये रखनी है कि हमें इस तरह की जो हमारी आदतें हैं उनको हम सुधारें और अपने में भी परिवर्तन लाएं, अपने बच्चों में भी परिवर्तन लाएं, समाज में भी परिवर्तन लाएं। और अगर कोई इस तरह का है तो तुरंत वो जांच करवाएं, शर्माएं नहीं। शर्माएं। उसकी जितनी जल्दी आप उसकी जांच करेंगे, जितनी जल्दी आप उसका इलाज शुरू कर देंगे, वो दूसरों को संक्रमण नहीं फैला पाएगा। सही। तो इस प्रकार यदि हम छोटी छोटी सावधानियों को बढ़ते हैं और हर लक्षण को हम यह कहकर न डाल दें कि ये मौसम बदल रहा है इस कारण हमें ये हो गया है, जैसा कि आपको डॉक्टर द्विवेदी सर ने बताया आपको कि 2 सप्ताह से अधिक खांसी या बुखार रहता है तो आप बिना किसी देरी के टीबी की जांच यहाँ पर आकर निःशुल्क सर, है ना सर? जी बिल्कुल। ये अपने यहाँ जितनी भी ये जांचें होती हैं वो निःशुल्क हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अपने मरीज जब तक उसका मरीज का इलाज चलेगा तो उसको प्रति माह 500 रुपये के हिसाब से उपचार के दौरान डायरेक्ट उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से पोषण योजना के तहत 500 रुपये उसके खाते में आएंगे। दूसरा, जैसे इसमें हम लोग इंजेक्शन का अगर कुछ रहता है तो इंजेक्शन का पर प्रिक 25 रुपीज़ वो भी उसके पेशेंट के अकाउंट में चला जाएगा। तो सब सुविधा, मतलब जो भी सुविधाएं हैं वो सब निःशुल्क हैं। ट्रीटमेंट निःशुल्क है, जांच निःशुल्क होती है और यहाँ तक कि पेशेंट के घर के नज़दीक हमारे जो आशा कार्यकर्ता है उसकी देखरेख में व्यवस्थित इलाज पूरा वो ले, ये सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार बड़ी आसानी से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है यदि हम यह ठान लें कि हमें इस बीमारी से लड़ना है, उससे समाप्त करना।
पूर्ण जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक जरूर पहुँचेगी, और यदि कोई इस प्रकार के सिंबल से पीड़ित है निश्चित ही वो आप तक आएगा सर। बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।